हेलो दोस्तों, वेलकम इन ओजे क्लासेज यूट्यूब चैनल। साथियों, हमने आपके लिए जो दिल्ली पुलिस के 50 प्लस इंपॉर्टेंट जो जीके के टॉपिक है उनकी सीरीज स्टार्ट की हुई है, जो दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम तक कंटिन्यू जारी रहेगी। साथियों, उसके हमने 7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए। सारे टॉपिक जो एसएससी टीसीएस जो लेटेस्ट एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं उन्हीं की बेस्ड पर हमने जो सिलेबस है उसी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट जो टॉपिक है उनको डिज़ाइन किया है, सारे फैक्ट इनमें शामिल किए हैं। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा टॉपिक नंबर 8 और प्रमुख संस्थापक। एसएससी का ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं होता जिसमें इससे टॉपिक से प्रश्न ना पूछा जाए। अगर संस्थापक का प्रश्न पूछा जाएगा तो आपका इसमें से 1 या 2 नंबर पक्के होने की पूरी संभावना है। साथियों, तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। साथियों, ठीक है। इसकी कंप्लीट अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं, जो ये आप देख रहे हैं, ये पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो ओजे क्लासेज के नाम से ही है, उस पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ उपलब्ध करवा दी जाएगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है जो प्रमुख संस्थापक हैं वो देखिए। जो प्रश्न हैं ये सारे एसएससी और टीसीएस में पूछे हुए प्रश्नों का एनालिसिस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। 45 के समथिंग प्रश्न इस वीडियो में हमारे रहने वाले हैं। प्रश्न नंबर 1 से हम शुरुआत करते हैं। साथियों, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? ये प्रश्न एसएससी का, अगर आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम के जो क्वेश्चन आपने देखे होंगे तो उसमें ये प्रश्न आपको लगभग देखने को मिला होगा कि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है? आत्माराम पांडुरंगा। नेक्स्ट प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, और ये काफ़ी बार एसएससी में रिपीटेड प्रश्नों में से एक प्रश्न है साथियों, कि गदर पार्टी के संस्थापक कौन हैं? गदर पार्टी के संस्थापक का अगर बात करें तो ये हैं लाला हरदयाल। ठीक है। देखिए, पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? सरदार सोवन सिंह भाकना थे। गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को के एस्टोरिया में 1913 में अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से इसका क्या किया गया था साथियों? संस्थापना की गई थी। ठीक है। गदर पार्टी की अगर हम बात करें कि इसकी जो पहली बैठक है वो कहाँ हुई थी? सैक्रामेंटो या कैलिफोर्निया में दिसंबर 1913 में इसकी पहली बैठक आयोजित की गई थी। तो हमसे पूछे गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है। इसके संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएगा? लाला हरदयाल। इसके अध्यक्ष की बात करें तो ये कौन हो जाएगा? सोहन सिंह भाकना। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब ये प्रश्न भी एसएससी में आया हुआ प्रश्न है कि फेसबुक के संस्थापक कौन है? फेसबुक के संस्थापक के साथियों मार्क जकरबर्ग। कब की गई थी फेसबुक की स्थापना? मार्क जकरबर्ग ने 4 फरवरी 2004 को। अब इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे ये प्रश्न भी आपसे अगर एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है, ये हो जाएंगे साथियों बिल गेट्स। गूगल के संस्थापक की बात करें तो सेरी ब्रेन और लैरी पेज इसके संस्थापक हैं गूगल की। ट्विटर की बात करें, ट्विटर के संस्थापक कौन हो जाएंगे? जैक डोरेसो, इवन विलियम्स, नोहे ग्लास और बीज स्टोन। ठीक है। ये किसके संस्थापक हो जाएंगे साथियों? ये हो जाएंगे ट्विटर के। नेक्स्ट बात करें कि अल्फ़ाबेट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? लैरी पेज और सेरी ब्रेन, ये इसके संस्थापक हैं। वर्ल्ड वाइड वेब WWE जो है WW के संस्थापक कौन हो जाएंगे? टिम बर्नर्स ली। ये प्रश्न काफ़ी बार ऐसे पूछो हैं, आप इसको इंपॉर्टेंट याद कर लें कि WW के संस्थापक कौन है वर्ल्ड वाइड वेब के? ये हो जाएंगे टिम बर्नर्स ली और रॉबर्ट। ठीक है। तो इस जो एग्जाम में जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है ये मिलता है ज़्यादातर टिम बर्नर्स ली। ठीक है। व्हाट्सएप की बात करें तो जैन कुओन और ब्रेन एक्टन, ये इसके संस्थापक हो जाएंगे व्हाट्सएप के। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, इंस्टाग्राम की अगर बात करें तो केवियन स्टॉम एंड मालिक कैरीजेरिस के क्या हैं? संस्थापक हैं। ठीक है, इंस्टाग्राम के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्पल के जो कंप्यूटर कंपनी के सह संस्थापक कौन हैं? तो इसके संस्थापक हो जाएंगे स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजोनकी और रोनाल्ड वाइन। ठीक है। इन्होंने कब की थी? अप्रैल 1976 को ये स्थापना की थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स। ठीक है। या फिर पॉल एलन। कब की थी इसकी स्थापना? इन्होंने 1975 में। बात करें गूगल के संस्थापक की, यह मैंने अभी आपको बताया था, गूगल के संस्थापक लैरी पेज और सेरी ब्रेन हो जाएंगे। जो ये कब हुई थी? सितंबर 1998 में गूगल की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। इसकी अगर आप कंप्लीट पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं साथियों तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो भी ओजी क्लासेज के नाम से ही, वहाँ पर आपको इसकी कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी। और इसी तरह की हम वीडियो बनाते हैं। इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथियों और बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो का कंप्लीट नोटिफिकेशन मिलता रहे।
अब देखिए बात करें पीपुल्स प्लान। पीपुल प्लान्स का सूत्रपात किसने किया था? ये किया था साथियों एम.एन. रॉय ने। ये जो सारे प्रश्न आप देख रहे हैं एसएससी के किसी ना किसी प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए प्रश्न है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दिल्ली पुलिस के लिए। देखिए जो गांधीयन प्लान है वो आया था साथियों श्रीमन नारायण अग्रवाल ने 1944 में। बात करें कि बॉम्बे प्लान कब आया था? 1944 में। संस्थापक की बात करें, संस्थापक थे इसके पुरुषोत्तम दास ठाकुर, जे.आर.जी. टाटा, घनश्याम दास बिड़ला, सर आरदेशियर दयाल, श्री सर राम कस्तूरीबाई, लाला भाई, ए.डी. श्रॉफ और जॉन मथाई। ठीक है, तो ये क्या था कि भारत के जो प्रमुख उद्योगपतियों ने भारत और औद्योगिकरण के 15 वर्षीय योजना बनाई थी। और बात करें कि सर्वोदय प्लान कब आया था, किसने लाया था सर्वोदय प्लान का जो सूत्रपात था वो किसने किया था साथियों? तो ये किया था जयप्रकाश नारायण ने। नेक्स्ट की अब बात करते हैं, देखिए जो यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक की बात करें, यंग बंगाल आंदोलन के जो संस्थापक हैं हेनरी लुइस विवियन और देरोजियो ने यंग बंगाल मूवमेंट की क्या की थी? शुरुआत की थी साथियों। ये हिंदू कॉलेज कलकत्ता से उभरते हुए कट्टरपंथी बंगाली जो मुक्त विचारों का एक समूह था। ठीक है, कब हुई थी इसकी संस्थापना? बात करें तो 1820 से 1830 तक ये जो क्या था, जो समूह था वो एक्टिव था। नेक्स्ट की अब बात करें, जैसे कि सन माइक्रो सिस्टम है जिसे 2009 में ओरल कॉर्पोरेशन अधिकृत कर लिया था, उसके संस्थापक कौन है? तो उसके संस्थापक हो जाएंगे स्कर्टो, एम.सी. नेले, विनोद कोसला, एंडी बैटोस्लेम और बिल जॉय। इसकी जो स्थापित कब की गई थी साथियों? ये की गई थी 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए अनुशीतलन जो समिति है उसके संस्थापक कौन नहीं है? ये प्रश्न भी एसएससी में पूछा गया था। तो जो संस्थापक है उनकी हम बात करते हैं। देखिए अनुशीतलन समिति भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समय बंगाल में बनी अंग्रेजी विरोधी और गुप्त क्रांतिकारी एक सशस्त्र संगठन था। संगठन में कुल 3 समितियां थी। 1902 में तीनों समितियों ने पहली समिति प्रमोदा मित्रा की थी, दूसरी समिति का नेतृत्व सरला देवी नामक एक बंगाली महिला के हाथों में था तथा तीसरी का नेता थे अरविंद घोष। ठीक है, तो अनुशीतलन समिति के संस्थापक कौन नहीं है? तो ये तीनों जो इसकी 3 संगठन थे उनके जो नेतृत्व कर रहे थे वो कौन कर रहे थे साथियों? पहली एक का कर रहे थे अरविंद घोष, दूसरी का एक बंगाली महिला कर रही थी। ठीक है, और जो पहली समिति वो कौन थी? प्रमोदा मित्र की वो समिति थी, यानी कि उसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? प्रमोदा मित्रा। तो ठीक है, ये था अनुशीतलन समिति। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि धर्म समाज की सभा के संस्थापक कौन हो जाएंगे? धर्म सभा के जो संस्थापक है वो हो जाएंगे साथियों राधाकांत देव। इन्हें स्थापना कब की थी? 1830 में। और धर्म सभा नामक संस्था की इन्होंने क्या कर ली? स्थापना कब? 1830 में। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट आ जाता है कि फाउंडर ऑफ बहमनी किंगडम, यानी कि बहमनी सल्तनत के संस्थापक कौन हो जाएंगे? तो इसका संस्थापक था अलाउद्दीन बहमन शाह। इसको अन्य नाम की बात करें कि अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह इसका दूसरा नाम था, या फिर हसन गंगू। ठीक है, इसकी स्थापना इन्होंने कब की थी? अलाउद्दीन बहमन ने जो बहमनी सल्तनत थी इसकी स्थापना की थी साथियों 13 अगस्त 1347 में। ठीक है, नेक्स्ट की बात है कि बंगाल गजट जो समाचार पत्र के संस्थापक कौन है? ये प्रश्न एसएससी में काफ़ी बार रिपीट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आपको कि बंगाल गजट जो समाचार पत्र उसके संस्थापक कौन थे? इसके जो प्रकाशक थे जेम्स अगस्ट हिक्की थे। ठीक है, और साप्ताहिक पत्र जो कोलकाता में 29 अगस्त 1870 को एक हुआ था, आरंभ हुआ था। भारत में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी भाषा का ये पहला समाचार था। इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस भाषा का था? अंग्रेजी का। इसकी स्थापना कब हुई थी? 19 जनवरी 1870 को ये चालू हुआ था साथियों। और इसके जो प्रकाशक हैं वो कौन थे? अगस्टस हिक्की। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए मिजो नेशनल जो फाउंड है उसके संस्थापक कौन हैं? तो पूल लीडेंजा इसके क्या हैं? संस्थापक हो जाएंगे। कब की थी? 1961 में। मिजो नेशनल जो फ्रंट है उसमें एक मिजो का जो राष्ट्रवादी राष्ट्रीय दल है एक, ठीक है, मिजोरम का एक राष्ट्रवादी दल है मिजो नेशनल फ्रंट। कहाँ का है? मिजोरम का। स्थापना कब हुई थी? 1961 में। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, देखिए जो प्रेजेंट में इसके जो अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कौन हैं? पूजोराम थंगा। ठीक है, पूजोराम थंगा इसके वर्तमान में क्या हैं? अध्यक्ष हैं। कहाँ के वर्तमान में? इसके। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए 1857 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी?
ये प्रश्न भी एसएससी का काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट प्रश्न है साथियों कि जो इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। 1928 में इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे? वी.के. कृष्णन मेनन इसके संस्थापक थे। होम रूल लीग आंदोलन की बात करें जो 1916 में हुआ था, उसके संस्थापक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक ने 18 अप्रैल 1916 में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट बात करते हैं विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे। अगर आप एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम आपने पहले दिया होगा तो जो संस्थापक का प्रश्न पूछा जाता है, इससे बार प्रश्न नहीं पूछा जाता, इन्हीं में से रिपीटेड प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक की बात करें तो पाल राजा धर्मपाल ने इसकी स्थापना की थी। कहाँ स्थित है राज्य साथियों? वर्तमान में बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। और जो नालंदा विश्वविद्यालय उसका विकास किसने किया था? कुमार गुप्त ने, जो कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के क्या थे? पुत्र थे। उसके काल में नालंदा विश्वविद्यालय का विकास हुआ था। ठीक है, BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ठीक है, BARC भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, इसकी स्थापना किसने की थी? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा ने इसकी स्थापना की थी। इसका मुख्यालय की बात करें महाराष्ट्र ट्राम्बे, मुंबई में इसका क्या है? वो मुख्यालय है। ठीक है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। इसकी स्थापना की बात करें 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट की बात करते हैं कि हेनरी ड्यूरेंट ने जिनेवा में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना की थी? तो हेनरी ड्यूरेंट ने रेड क्रॉस की स्थापना की थी। रेड क्रॉस को बात करें तो ये दिवस भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है साथियों? तो ये मनाया जाता है 8 मई को। संस्थापक हो जाएंगी हेनरी ड्यूरेंट का जन्मदिन भी 8 मई को, तो उसी की जो याद में रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को। नेक्स्ट की बात करें कि जो डेमोक्रेटिक स्वराज पार्टी है इसके संस्थापक कौन थे? कि स्वराज पार्टी के संस्थापक की बात करें तो इसके संस्थापक हो जाएंगे साथियों बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ने 1920 में इसकी स्थापना की थी। स्वराज पार्टी वर्ष 1923 में मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास ने 1913 में की थी। ठीक है, जो एप्पल के संस्थापक की बात करें, ये पहले भी आ चुका है प्रश्न, इसके कौन हो जाएंगे? मार्क जुकरबर्ग इसके संस्थापक हो जाएंगे। ठीक है, फाउंडर्स की बात करें तो स्टीव जॉब्स है, स्टीव वोजन की है और रोनाल्ड वायन इसकी क्या हो जाएंगे? फाउंडर्स हो जाएंगे। इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1976 में, 1 अप्रैल 1976 को। बात करें कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? ये प्रश्न भी एसएससी में काफ़ी बार आया हुआ है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको पता है कौन हो जाएंगे? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म मैकेनिज्म, मैगनीज, संवाद, कैमुदी, मिरातुल अखबार, जो एकेश्वरवाद का उपहार है, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का क्या किया है? संपादन और प्रकाशन किया है। सती प्रथा के उन्मूलन में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई थी। लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से इन्होंने 1829 में कानून बनाकर सती प्रथा का क्या कर दिया था? उन्मूलन। तो सती प्रथा के उन्मूलन में राजा राम मोहन राय ने अपना महत्वपूर्ण प्रयास और योगदान दिए थे साथियों। और किसकी सहायता से सती प्रथा उन्मूलन कर पाए थे? राजा राम मोहन राय जो सती प्रथा उन्मूलन कर पाए थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग की सहायता से 1829 में कर पाए थे। ठीक है, नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं कि कांशीराम किस पार्टी के संस्थापक हैं? तो ये हो जाएगी बहुजन समाज पार्टी के, ये क्या हो जाएंगे? संस्थापक हो जाएंगे बहुजन समाज पार्टी के। देखिए उन 2019 में भारत रत्न विजेताओं जो एक ग्रामीण विकास संस्था के संस्थापक थे, तो ये जो प्रश्न है ये क्या है कि इसको क्या मिला था? भारत रत्न। तो इस वजह से इम्पोर्टेंट हो जाता है कौन थे? नानाजी देशमुख। दीनदयाल शोध संस्था 1972 में नानाजी देशमुख द्वारा स्थापित एक ग्रामीण विकास संस्था थी। भूपेन हजारिका जो असम राज्य के गायक एवं संगीतकार होने के साथ एक कवि, फिल्म निर्माता, लेखक और असम की संस्कृति तथा संगीत के अच्छे जानकार थे। प्रणब मुखर्जी देश के 13वें राष्ट्रपति रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट की हम बात करते हैं। देखिए 1921 में बहु शिव प्रसाद गुप्ता महात्मा गांधी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक की बात करें तो कौन हो जाएंगे? भगवान दास। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया और इसकी स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 बसंत पंचमी को बाबू शिव प्रसाद गुप्ता द्वारा भदैनी वाराणसी में की गई थी। वर्तमान में इस विद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। ठीक है, ये प्रश्न काफ़ी बार रिपीटेड है कि माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हो जाएंगे? बिल गेट्स और
पॉल एनन इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक हो जाएंगे। डॉक्टर जो बिंदेश्वरी पाठक है किसके संस्थापक थे, तो ये सुलभ इंटरनेशनल के क्या थे, संस्थापक थे। इस स्थापना कब की थी, 1970 में। इनका कार्य स्वच्छता और स्वास्थ्य क्षेत्र में अग्रणी माना जाता है। नेक्स्ट है सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे साथियों, ये हो जाएंगे ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा राव फूले इसके क्या हो जाएंगे, सत्यशोधक समाज के संस्थापक हो जाएंगे। स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर 1873 को पुणे में इसकी स्थापना की थी। ठीक है। जो अफ्रीकन इंटेलिजेंस के फाउंडर कौन हो जाएंगे, जॉन एम.सी. कैरेटी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। कांग्रेस की स्थापना की बात करें तो इसके फाउंडर हो जाएंगे एलन ऑक्टन ह्यूम। कांग्रेस की स्थापना की थी। ये प्रश्न एसएससी का आप फेवरेट प्रश्न मान सकते हैं। कांग्रेस की स्थापना के जो महत्वपूर्ण फैक्ट बनते हैं वो हम सारे इसमें कवर हैं। इन्हीं से प्रश्न रिपीटेड बार बार घुमाकर पूछ लिया जाता है। तो देखिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो क्रिएटेड इट फर्स्ट सेशन इन बम्बई 18 से 31 दिसंबर 1885 को। ठीक है। इसकी स्थापना की थी एलन ऑक्टन ह्यूम ने। इसके जो प्रथम अध्यक्ष की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं साथियों। देखिए, नेक्स्ट प्रश्न हो जाता है हमारा कि फाउंडर ऑफ आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया जो 1961 में स्थापना हुई थी, इसके संस्थापक कौन थे, तो ये हो जाएंगे अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम इसके क्या हो जाएंगे, संस्थापक। बिकम इट फर्स्ट डायरेक्टर जनरल। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं फाउंडर ऑफ फॉरवर्ड ब्लॉक कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश में कब की गई थी, 3 मई 1939 को इसकी स्थापना की गई थी। खालसा पंथ की स्थापना की बात करें तो 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के पूर्व दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखिए, नेक्स्ट आ जाता है कि जो दास वंश की स्थापना किसने की थी, तो दास वंश की स्थापना की बात करें ये की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। इसके सारे फैक्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दिल्ली पुलिस के लिए साथियों, तो आप इन फैक्ट को अच्छी तरह से याद करें। इसकी कंप्लीट पीडीएफ आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एज इट इज़ पीडीएफ आप मिल जाएगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो इसे गुलाम वंश या मुल्क डायनेस्टी कहा है। इस वंश में दिल्ली की सत्ता पर 1206 से 1290 तक राज किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 से 1210। अंतिम शासक था इसका मोइनुद्दीन कैकबाद 1287 से 1290। दिल्ली सल्तनत के जो 5 वंश हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। तो गुलाम वंश की बात करें ये था साथियों 1206 से 1290। खिलजी वंश की बात करें तो ये था 1290 से 1320। 1290 से 1320। तुगलक वंश की बात करें तो ये हो जाएगा 1320 से 1414। सैयद वंश की बात करें 14 से 1451। और लोधी वंश की बात करें तो 1451 से 1526। तो दिल्ली के जो 5 वंश है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। ठीक है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की थी, तो अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसकी स्थापना की अगर बात करें तो ये की थी साथियों सर सैयद अहमद खान ने इसकी स्थापना की थी। 1875 में सबसे पहले मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से स्थापित किया गया था। ठीक है। देखिए, जो ये बिकम एलगर्ट मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनाई गई थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी 1920 में। ठीक है। ये बनकर कब तैयार हुई थी साथियों, 1920 में हुई थी। नेक्स्ट की हम बात करते हैं कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ये भी एसएससी में काफ़ी बार रिपीटेड प्रश्न है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं जो ये कहाँ हुई थी, वेस्ट बंगाल में। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए 1784 में द एशियोटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो विलियम जोन्स ने कोलकाता में स्थित फोर्ट विलियम में इसकी स्थापना की थी। विलियम जोन्स ने कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम ने की थी।
15 जनवरी 1784 में कोलकाता पश्चिम बंगाल में इसकी स्थापना की थी। फोर्ट विलियम कोलकाता के हुगली नदी के पूर्व किनारों पर बना एक किला है जिसे ब्रिटिश राज्य के दौरान बनवाया गया था। नेक्स्ट बात करें कि 1875 में इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी, तो शिशिर कुमार घोष ने इसकी स्थापना की थी 1875 में। 1928 में इंडियन लीग के संस्थापक कौन थे, ये हो जाएंगे वी.के. कृष्णन मेनन। होम रूल लीग आंदोलन की जो संस्थापक है वो हो जाएंगे बाल गंगाधर तिलक। 1916 में इंडियन होम रूल लीग आंदोलन की स्थापना की थी। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना भी किसने की थी, ठीक है। नेक्स्ट की देखिए हम बात करते हैं, प्रश्न नंबर 37 हो जाएगा। ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि शेड्यूल कास्ट फेडरेशन SCF और इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ILP की स्थापना किसने की थी, तो इसके जो संस्थापक हो जाएंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अनुसूचित जाति फेडरेशन भारत में एक संगठन था जिसकी स्थापना भीमराव अंबेडकर जी ने 1942 में दलित समुदाय के अधिकारों के लिए किया गया था। 1919 में देखिए सत्य सभा की स्थापना किसने की थी, तो इसकी जो सत्याग्रह सभा है इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध मुंबई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। रॉलेट एक्ट के विरोध के दौरान महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त कर सकेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा हमें प्रदान किए जा रहे सुधारों से, ठीक है। तो ये बात महात्मा गांधी ने उस समय कही थी। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाता है हमारा प्रश्न नंबर 39। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में पुणे महाराष्ट्र में। इसका उद्देश्य था कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए क्या करना, प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की थी, तो 1582 में मुगल सम्राट अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी आगरा में इसकी स्थापना की गई थी, दीन ए इलाही धर्म की। हिमाचल प्रदेश की स्थापना किसने की थी, हिमाचल प्रदेश की स्थापना की बात करें तो जो इसका नाम था वो किसने रखा था, आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने इसका नाम रखा था। और जो इसकी स्थापना की थी वो की थी साथियों, इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यशवंत सिंह परमार ने इसकी स्थापना की थी। नाम की बात करें तो आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा ने नाम रखा था। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी साथियों 1 नवंबर 1956 को, ठीक है। और स्टेट के रूप में कब आया था, ये यूनियन जो बना था, यूनियन टेरिटरी UT बना था, यानी कि 1 नवंबर 1956 को। और बात करें कि ये स्टेट कब बना था, तो 15 जनवरी 1931 को ये क्या बन गया था, स्टेट बन गया था। पहले क्या था, ये UT बना था। UT कब बना था, 1 नवंबर 1956 को। स्टेट कब बना था, 15 जनवरी 1971 को। नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना किसने की थी, ठीक है, तो महात्मा गांधी ने 1994 में इसकी स्थापना की थी, NIC की, नेशनल इंडियन कांग्रेस, नेटाल इंडियन कांग्रेस, नेशनल नहीं सॉरी साथियों, क्या है, नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। गांधी मानद सचिव थे जो अब्दुल्ला हाजी एडम झावेरी दादा अब्दुल्ला जिसके कहते हैं और अध्यक्ष चुने गए थे। उद्देश्य था कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना था। नेटाल इंडियन कांग्रेस का ये उद्देश्य था कि जो दक्षिण अफ्रीका में भारतीय के साथ जो भेदभाव किया जा रहा था उसके विरुद्ध इसकी स्थापना की गई थी। तत्वबोधनी सभा की स्थापना किसने की थी, तो ये 6 अक्टूबर 1839 को कोलकाता में देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित इसकी स्थापना की गई थी। 1859 में तत्वबोधनी सभा का विलय ब्रह्म समाज में कर दिया गया था। नेक्स्ट की हम बात करते हैं, देखिए प्रश्न नंबर है हमारा नेक्स्ट 44। प्रश्न नंबर है हमारा जो नेक्स्ट है ये 44 नंबर हो जाएगा कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च किसके द्वारा स्थापना की गई थी और इसके प्रथम डायरेक्टर कौन थे, यानी कि TIFR, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। इसकी स्थापना 1 जून 1945 को, और होमी जहांगीर बाबा इसके फर्स्ट क्या बने थे, डायरेक्टर बने थे। नेक्स्ट प्रश्न हो जाएगा हमारा कि नेशनल रिसर्च कांग्रेस फॉर बनाना किसके द्वारा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था। नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना की बात करें तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च द्वारा इसकी क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। और ये स्थापना कब की गई थी साथियों, 21 अगस्त 1993 को, ठीक है।
तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में इसकी स्थापना की गई थी ICAR द्वारा, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर बनाना। ठीक है, तो ये थे 45 इम्पोर्टेंट प्रश्न जो संस्थापक से रिलेटेड थे, जो हमने इस वीडियो में कवर किए। साथियों, इसकी कंप्लीट PDF आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है OJ क्लासेज के नाम से, उस पर मिल जाएगी। हमने दिल्ली पुलिस तक के लिए जो 50+ इम्पोर्टेंट GK के टॉपिक हैं, यानी कि हमें जो GK के 50 प्रश्न आते हैं, 50 का स्कोर अगर हमें अच्छा करना है GK में, तो ये सीरीज़ आप ज्वाइन करें। कंप्लीट टॉपिक आपको इसमें कवर करवाए जाएंगे, कंप्लीट PDF आपको इसकी प्रदान की जाएगी। साथियों, इसी तरह की वीडियोज़ के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पर PDF मिलेगी। यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो डेली आएगी। साथ ही आपको हमारे चैनल पर कुमार गौरव सर जो करंट पढ़ाते हैं, उसकी कंप्लीट PDF के हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं। तो आपको वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको कंप्लीट PDF वो भी मिल जाएगी। दिल्ली पुलिस के कंप्लीट नोट्स भी हमने हमारे चैनल पर डाल रखे, तो आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको किसी भी अपने पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, हम उस पर आपके लिए वीडियो बना देंगे। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। साथियों, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।